बुलंदशहर के प्रबुद्ध जनों के साथ आज के संवाद के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला के अध्यक्ष श्री विकास चौहान जी, लोकप्रिय सांसद और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी, हमारे सभी विधायकगण श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री चंद्रपाल सिंह जी, श्री अनिल शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल देवतिया जी, लोकसभा के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री चंद्रमोहन सिंह जी, लोकसभा के सहसंयोजक हिमांशु मित्तल जी, योगेंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री पंकज प्रधान जी, हमारे नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं के सभी अध्यक्षगण, समाज का नेतृत्व वर्ग जो प्रबुद्ध जन के रूप में यहां पर उपस्थित हुआ है, ऐसे हमारे सभी यहां पे उपस्थित संतजन, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक, व्यापार मंडल और अलग अलग तबके से जुड़े हुए उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छी सरकार जब आती है तो बुलंद इरादे से बुलंदशहर की तरह ही विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। बुलंदशहर, मुझे याद है 2017 में या उससे पहले जब कभी चुनाव प्रचार के लिए हमें आना होता था तो पिछली सरकारों के कारण भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। कभी स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि के रूप में जो धरती विख्यात रही हो, महाभारत कालीन इस धरती का अपना महत्व रहा हो, जगत जननी मां भगवती अवंतिका देवी का आशीर्वाद जिस धरा पर रहा हो और मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद जिस धरा को निरंतर प्राप्त होता रहा हो, उस धरती को पिछली सरकारों ने अपराध और आतंक का पर्याय बना दिया था। विकास अवरुद्ध हो गया था, पहचान का एक संकट था। उस प्रकार की स्थितियां जब आई थी वह भी एक वोट के कारण हुआ था। गलत हाथों में जब वोट जाता है तो ऐसी अराजकता फैलती है, गुंडागिर्दी फैलती है, भ्रष्टाचार पनपता है, विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन जब उसी लोकतांत्रिक अधिकार का आपने सही इस्तेमाल किया और अपना वोट सही जगह दिया तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज अराजकता नहीं है, एक वोट अराजकता भी ला सकता है, गलत हाथों में जाएगा। एक वोट सही हाथों में जाएगा तो वह आपको आपकी आस्था का सम्मान भी करा देगा। बहनों और भाइयों, मैं कई वर्षों से प्रदेश के अंदर होली के कार्यक्रमों के साथ बहुत नजदीक से जुड़ के देखता था। कोई पर्व और त्योहार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता उस समय।
इसलिए लगता है क्योंकि ये केवल आयोजन नहीं है, ये हमारी धरोहर भी है, हमारी पौराणिक पहचान को भी प्रदर्शित करते हैं। ये पर्व और त्योहार हमारी विरासत के हिस्से हैं, हमारी पूर्वजों की धरोहर, जिन्होंने उस कालखंड में समाज जीवन को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट घटना को पर्व और त्योहार के माध्यम से उन्होंने जोड़ने का कार्य किया था। तो होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, इन सभी कार्यक्रमों को लिए मैं बहुत पहले से ही बहुत इनके प्रति मेरा आग्रह रहा है। ये कार्यक्रम धूमधाम के साथ होने चाहिए, पूरे समाज को जोड़ करके इन आयोजनों के साथ भागीदार बनना चाहिए। होली के आयोजन को भी इसी नजदीकी से हम देखते थे, लेकिन मैं अक्सर इस बात को देखता था कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाना गाया जाता था, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन गाना लोग गाते थे, गांव गांव में गाते थे, होली की मंडली गांव गांव में घूमती थी, यही गाना गाती थी। लेकिन दुख होता था कि गांव गांव में लोग गा तो रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जहां आप राम लला के होली खेलने की बात कर रहे हैं, वहां तो राम लला है ही नहीं, वे स्वयं गायब रहते थे। और पहली बार आपने देखा होगा 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, हमने अयोध्या में रामलला को होली खोलते हुए देखा है। यह परिवर्तन जो असंभव था वह संभव हुआ है। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है, दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित, मार्ग भी समाप्त, जो बैरियर थे, जो अवरुद्ध, उनमें अवरोधक थे, उनको समाप्त करके भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य भी संपन्न हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ये सभी कार्य हुए। गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। पिछली सरकारों की दंगा और कर्फ्यू की नीति को समाप्त करते हुए हम लोगों ने कहा, नहीं, दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश तो कावड़ यात्रा के लिए हर हर बम बम के नारों के साथ गुंजायमान होगा। और आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा कितनी शानदार और जानदार तरीके से यहां चलती है। लोग सोच ही नहीं पाते कि भाई इतने बड़ी संख्या में लोग कैसे चल रहे हैं। हमने कहा भी देखो यही भारत है, उनकी आस्था का सम्मान करो, वह आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम करेगी। और यह जनता जनार्दन का यही आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपसे कहूंगा, भोला सिंह को आप 5 साल अपने यहां दौड़ाइए, ठीक बात है, लेकिन चुनाव के दौरान यह अपेक्षा करना कि वह घर घर जाए, संभव नहीं होगा। चुनाव के दौरान आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा, डॉक्टर भोला सिंह बनना पड़ेगा, और घर घर जाकर के हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, हर हाल में कमल के निशान पर वोट देने के लिए आपको सर्दी, गर्मी, बरसात जो भी हो, इन सब की परवाह के बगैर कार्य करना है।
और उस प्रवाह के साथ आप सबको जोड़ करके आगे बढ़ना है। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज हम सब मैं यहां पर आया हूं। चुनावी सभाओं के लिए अलग से आएंगे, लेकिन प्रबुद्ध जनों को पहले तैयार करने के लिए, क्योंकि समाज के ओपिनियन को आप लोग तैयार करते हैं, आपकी और राय पे चलता है। इस समय कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, सभी बातों से ऊपर उठ करके केवल देश के बारे में सोचना है। क्योंकि इस चुनावी समर में एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट है, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में वे लोग हैं जिनके लिए नेशन फर्स्ट है। एक तरफ जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं और उसके माध्यम से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अलायंस एनडीए के पास भी है, जो एक साथ सबका साथ और सबके विकास के लिए सोचता है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के लिए कोई परिवार नहीं, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है। इस भाव के साथ उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि जब ये आवाज पूरे देश के अंदर गूंज रही, तो देश की आवाज के साथ बुलंदशहर की आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, सभी रिकॉर्ड टूटेगा। क्यों? हमारे विधायकगण सहमत है ना? रिकॉर्ड टूटेगा ना? तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही मैं आपके बीच आया हूं कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम लोग देखेंगे बुलंदशहर के उसको। और इसीलिए अभी से घर घर जाना है, मतदान के लिए लोगों को तैयार करना है। और मोदी जी को उत्तर प्रदेश की ओर से 80 मनकों की जो माला पहनाई जानी है, उनमें बुलंदशहर अपनी पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करते हुए मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। पूज्य